आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार कहानी। अरे सुनती हो? हाँ, क्यों नहीं सुनूंगी। बहरी थोड़े ही हो गई हूँ, माना बालों में सफ़ेदी आ गई है, आँखों पे चश्मा चढ़ गया है। पर सुनो जी, कान मेरे बराबर सुनते हैं। अच्छा बोलो, क्या कह रहे थे? चलो थोड़ा बाज़ार की तरफ चलते हैं। तुम्हें कुछ सामान चाहिए था? लिस्ट बना ली है कि बनानी है? लिस्ट क्या बनाना, मुँह ज़बानी याद है मुझे। थैला रख लो, चलो बाहर निकलो, ताला लगा दूँ। अरे कहाँ चले गुप्ता जी? नमस्कार खरे साहब, बस यूं ही पास के बाज़ार तक, थोड़ा सामान भी ले लेंगे और टहलना भी हो जाएगा। चलो सामान तो सब ले लिया, 1 मिनट ठहरो, तुम्हारे जूड़े के लिए गजरा लेना तो रह ही गया। ठहरो, मैं लेकर 2 मिनट में आता हूँ। अरे रहने दो, क्या गजरा वजरा, कहाँ रोड क्रॉस करते फिरोगे गाड़ियों की तेज़ रोशनी में? वैसे भी तुम्हारी आंखें चौंधिया जाती हैं। छोड़ो, रहने भी दो, कहाँ सफ़ेद बालों में गजरा लगाऊंगे। सुनते कहाँ हैं किसी की, मानेंगे थोड़े ही, चले गए। इतनी देर हो गई, आए क्यों नहीं? ये भीड़ सी क्यों लग रही है? कहाँ रह गए? फ़ोन लगाती हूँ, पता नहीं क्या लेने लगे। कोई मिल गया होगा, बतियाने लग गए होंगे। बुढ़ापे में हलकान परेशान करके रख दिया है मुझे। चलो फ़ोन तो उठाया। हेलो, ये किसकी आवाज़ है? इनके फ़ोन पर कौन बोल रहे हो भाई? मैडम, ये एक्सीडेंट हो गया है इनका, भाई साहब का। इनके हाथ में ये फ़ोन है। सुनते ही मैं दौड़ पड़ी। सामने खून में लथपथ सुभाष पड़े थे, हाथ में गजरे का पैकेट, आंखें खुली हुई। इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं बची। होश खोकर बेसुध हो गई। जब होश आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस, डॉक्टर अपने अपने प्रश्न लिए खड़े थे। मैं कभी उधर देखती, कभी इधर। डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई से रूबरू कराया, पर मैं रो भी नहीं पा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कान जैसे बंद हो गए, सन्नाटा सा पसर गया हो जैसे। रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा, किसे बुलाऊं? प्रेम विवाह की परिणति से बाहर निकलकर होए जीते जी सास ससुर ने दहलीज पर कदम न रखने दिया। एक माँ से उसका बेटा छीना, ऐसी बद्दुआ दी उस माँ ने कि माँ बनने का सौभाग्य भी नहीं मिला। भाई के आग्रह पर उसके बेटे को गोद लिया। वह भी स्वार्थवश अपने सपने पूरे करने विदेश गया, तो वहीं का होकर रह गया। भाई की साजिश समझ आई, पर क्या करते, वक्त गुजर गया, हम कुछ न कर सके। सुभाष अपने जीते जी नेत्रदान का संकल्प ले चुके थे। उनकी मर्जी अनुसार उनके नेत्र एक नवयुवती को लगाए गए। वो ऑपरेशन के पहले अपने पति का हाथ थामे मुझसे मिलने आई। पैरों में झुकी तो कलेजे से लगा लिया, अलग सा स्पर्श लगा, जोर से भींच लिया और आंसुओं का रुका बांध मेरा टूट कर बह निकला। मेरा पता, फ़ोन नंबर भी उन लोगों ने ले लिया। पड़ोसियों और दोस्तों की मदद से सब काम हो गए, पर मैं स्तब्ध सी हो गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कुछ कोई खिला देता तो खा लेती, वरना सुनने में देखती रह जाती। सोचती कोई तो ऐसा रिश्ता होता जो बिल्कुल अपना होता। जिनके पास रिश्ते हैं उन्हें कदर नहीं। मैं तरस रही हूँ, मेरे पास मेरा कहने का कोई भी नहीं है। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई। गहरी सांस लेकर उठे, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह कौन होगा? काम वाली को तो हटा दिया, क्या करवाऊँ उससे काम? कौन है कहते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पहचान नहीं पाई। सामने एक पति पत्नी खड़े थे। दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, किसी लड़की को सुभाष जी ने आंखें लगाई थी। उसकी आंखों को हसरत भरी नज़रों से देखते देखते आंसू बहते चले गए। दोनों ने मुझे प्यार से बैठाया, आंसू पोंछे, पानी पिलाया और बोले, आपने हम दोनों को ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इस खुशी के लिए रमा ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। हम जानते हैं आपका और हमारा न खून का रिश्ता है न कोई भी संबंध, पर हम एक नया रिश्ता बनाने आए हैं। वो रिश्ता है माँ और बच्चों का रिश्ता। बनेंगी ना आप हमारी माँ? दोनों आशा और उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे थे। ना कैसे कहते, सिर हाँ में हिला दिया और दोनों को गले से लगा लिया। समझ गई, ईश्वर को भी तरस आ गया मुझ पर। तभी जीवन की संध्या में अपना कहने को ऐसे मधुर रिश्ते में बांध दिया। अचानक मेरी आंखें किसी ने बंद कर दी। देखा तो अनु और ओमी खिलखिला रहे थे। दादी, कहाँ खो जाती हो? चलो, मम्मी पापा खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं चल पड़ी अपने बच्चों के साथ। रिश्तों की हमेशा कदर करो, किसी से मिलते और बनते हैं। इनके बिना जीवन अधूरा है। इन्हें पूरी निष्ठा, प्रेम और आत्मा के साथ निभाओ।
धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।